नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महाराज संजय ने आगे कहा, महाराज धृतराष्ट्र, उस सेना को इस प्रकार भागती देख प्रतापी मद्रराज शल्य ने अपने सारथी से कहा, सूत, मेरे महावेगशाली अश्वों को शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ाओ। देखो, ये सामने मस्तक पर शोभाशाली श्वेत छत्र लगाए हुए पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर खड़े हैं। मुझे शीघ्र उनके पास पहुंचा दो, फिर मेरा बल देखो। आज युद्ध में कुंती कुमार युधिष्ठिर मेरे सामने कदापि नहीं ठहर सकेंगे। राजन, उनके ऐसा कहने पर मद्रराज का सारथी वहीं जा पहुंचा जहां सत्यप्रतिज्ञ धर्मपुत्र युधिष्ठिर खड़े थे। साथ ही पांडवों की वह विशाल सेना भी सहसा वहां आ पहुंची, परंतु जैसे उमड़ते हुए समुद्र को तट रोक देता है, उसी प्रकार अकेले राजा शल्य ने रणभूमि में उस सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। माननीय नरेश, जैसे किसी नदी का वेग किसी पर्वत के पास पहुंचकर अवरुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार पांडवों की सेना का वह समुदाय युद्ध में राजा शल्य के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। समरांगण में मद्रराज शल्य को युद्ध के लिए डटा हुआ देख कौरव सैनिक मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्ति की सीमा नियत करके पुनः रणभूमि में लौट आए। राजन, पृथक पृथक सेनाओं की व्यूह रचना करके जब वे सभी सैनिक लौट आए, तब दोनों दलों में महाभयंकर संग्राम छिड़ गया, जहां रक्त जल के समान बहाया जा रहा था। उसी समय रण दुर्मद नकुल ने कर्ण पुत्र चित्रसेन पर आक्रमण किया। विचित्र धनुष धारण करने वाले वे दोनों वीर एक दूसरे से भिड़कर दक्षिण और उत्तर की ओर से आए हुए दो बड़े जल वर्षक मेघों के समान परस्पर बाण रूपी जल की बौछार करने लगे। उस समय वहां पांडुपुत्र नकुल और कर्ण कुमार चित्रसेन में मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों ही अस्त्र शस्त्रों के विद्वान, बलवान तथा रथ युद्ध में कुशल थे। परस्पर घात में लगे हुए वे दोनों वीर एक दूसरे पर प्रहार के अवसर ढूंढ रहे थे। महाराज, इतने में ही चित्रसेन ने एक पानीदार पैने भल्ल के द्वारा नकुल के धनुष को मुट्ठी पकड़ने के स्थान से काट दिया। धनुष कट जाने के पश्चात उनके ललाट पर शिला पर तेज किए हुए सुनहरे पंख वाले 3 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उस समय चित्रसेन के चित्त में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने अपने तीखे बाणों द्वारा नकुल के अश्वों को भी मृत्युलोक भेज दिया तथा 3-3 बाणों से उनके ध्वज और सारथी को भी काट गिराया। राजन, शत्रुओं की भुजाओं से छूटकर ललाट में धंसे हुए उन 3 बाणों के द्वारा नकुल 3 शिखरों वाले पर्वत के समान शोभा पाने लगा। धनुष कट जाने पर रथहीन हुए वीर नकुल हाथ में ढाल खड़ग लेकर पर्वत के शिखर से उतरने वाले सिंह के समान रथ से नीचे आ गए। उस समय चित्रसेन पैदल आक्रमण करने वाले नकुल के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा, परंतु शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले नकुल ने ढाल के द्वारा ही रोककर उस बाण वर्षा को नष्ट कर दिया। विचित्र रीति से युद्ध करने वाले महाबाहु नकुल परिश्रम को जीत चुके थे। वे सारी सेना के देखते देखते चित्रसेन के रथ के समीप जा उस पर चढ़ बैठे। तत्पश्चात पांडु कुमार ने सुंदर नासिका और विशाल नेत्रों से युक्त कुंडल और मुकुट सहित चित्रसेन के मस्तक को धड़ से काट दिया। सूर्य के समान तेजस्वी चित्रसेन रथ के पिछले भाग में गिर पड़ा। चित्रसेन को मारा गया देख वहां खड़े हुए पांडव महारथी नकुल को साधुवाद देने और प्रचुर मात्रा में सिंहनाद करने लगे। अपने भाई को मारा गया देख कर्ण के 2 महारथी पुत्र सुषेण और सत्यसेन नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए रथियों में श्रेष्ठ पांडुपुत्र नकुल पर तुरंत ही चढ़ बैठे। राजन, जैसे विशाल वन में 2 व्याघ्र किसी एक गज को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े, उसी प्रकार तीखे स्वभाव वाले वे दोनों भाई उन महारथी नकुल पर अपने बाण समूहों की वर्षा करने लगे, मानो 2 मेघ जल की धारावाहिक वृष्टि कर रहे हो। सब ओर से बाणों द्वारा विद्ध होने पर भी पांडु कुमार नकुल हर्ष और उत्साह में भरे हुए वीर योद्धा की भांति
दूसरा धनुष हाथ में लेकर बड़े वेग से दूसरे रथ पर जा चढ़े और कुपित हुए काल के समान रणभूमि में खड़े हो गए। राजन प्रजानाथ, उन दोनों भाइयों ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा नकुल के रथ के टुकड़े टुकड़े करने की चेष्टा आरंभ की। तब नकुल ने हंसकर रणभूमि में 4 पैने बाणों द्वारा सत्यसेन के चारों अश्वों को मार डाला। राजेंद्र तत्पश्चात सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले एक नाराज का संधान करके पांडुपुत्र नकुल ने सत्यसेन का धनुष काट दिया। उसके पश्चात दूसरे रथ पर सवार हो दूसरा धनुष हाथ में लेकर सत्यसेन और सुषेण दोनों ने पांडु कुमार नकुल पर धावा किया। महाराज, माद्री के पुत्र नकुल ने बिना किसी घबराहट के युद्ध के मुहाने पर 2-2 बाणों से उन दोनों भाइयों को आहत कर दिया। इससे सुषेण को बड़ा क्रोध हुआ। उस महारथी ने हंसते हंसते युद्ध स्थल में एक क्षुरप्र के द्वारा पांडु कुमार नकुल के विशाल धनुष को काट डाला। फिर तो नकुल क्रोध से तंतमा उठे और दूसरा धनुष लेकर उन्होंने 5 बाणों से सुषेण को आहत करके एक से उसकी ध्वजा को भी काट डाला। आर्य, उसके पश्चात रणभूमि में सत्यसेन के धनुष और दस्ताने के भी नकुल ने वेग पूर्वक टुकड़े टुकड़े कर डाले। इससे सब लोग उच्च स्वर से कोलाहल करने लगे। तब सत्यसेन ने शत्रु का वेग नष्ट करने वाले दूसरे भार साधक धनुष को हाथ में लेकर अपने बाणों द्वारा पांडुनंदन नकुल को ढक दिया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले नकुल ने उन बाणों का निवारण करके सत्यसेन और सुषेण को भी 2-2 बाणों द्वारा आहत कर दिया। राजेंद्र, फिर उन दोनों भाइयों ने भी पृथक पृथक अनेक बाणों से नकुल को बींध डाला और पैने बाणों द्वारा उनके सारथी को भी आहत कर दिया। तत्पश्चात सिद्धहस्त और प्रतापी वीर सत्यसेन ने पृथक पृथक 2-2 बाणों से नकुल का धनुष और उनके रथ के ईशा दंड को भी काट डाला। तदनंतर रथ पर खड़े हुए अतिरथी वीर नकुल ने एक रथ शक्ति हाथ में ली जिसमें सोने का डंडा लगा हुआ था। उसका अग्रभाग कहीं भी कुंठित होने वाला नहीं था। प्रभो, तेल से परिष्कृत की हुई वह निर्मल शक्ति जीभ लपलपाती हुई महाविशैली नागिन के समान प्रतीत हो रही थी। नकुल ने युद्ध स्थल में सत्यसेन को लक्ष्य करके ऊपर उठाकर वह रथ शक्ति चला दी। नरेश्वर, उस शक्ति ने रणभूमि में उसके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया। सत्यसेन की चेतना जाती रही और वह प्राण शून्य होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। भाई को मारा गया देख सुषेण क्रोध से व्याकुल हो उठा और तुरंत ही हर्षा कट जाने से पैदल हुए से पांडुनंदन नकुल पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसने 4 बाणों से उनके चारों अश्वों को मार डाला और 5 से उनकी ध्वजा काटकर 3 से सारथी के भी प्राण ले लिए। उसके पश्चात कर्णपुत्र उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगा। महारथी नकुल को रथहीन हुआ देख द्रौपदी का पुत्र सुतसोम अपने चाचा की रक्षा के लिए वहां दौड़ा आया। तब सुतसोम के उस रथ पर आरूढ़ हो भरत श्रेष्ठ नकुल पर्वत पर बैठे हुए सिंह के समान सुशोभित होने लगे। उन्होंने दूसरा धनुष हाथ में लेकर सुषेण के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। वे दोनों महारथी वीर बाणों की वर्षा द्वारा एक दूसरे से टक्कर लेकर परस्पर वध के लिए प्रयत्न करने लगे। उस समय सुषेण ने कुपित होकर 3 बाणों से पांडु पुत्र नकुल को बींध डाला और सुतसोम की दोनों भुजाओं एवं छाती में 20 बाण मारे। महाराज, तत्पश्चात शत्रु वीरों का संहार करने वाले पराक्रमी नकुल ने कुपित हो बाणों की वर्षा से सुषेण की संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उसके पश्चात तीखी धार वाले एक अत्यंत तेज और वेगशाली अर्धचंद्राकार बाण लेकर उसे सम्रांगण में कर्णपुत्र पर चला दिया। नृपश्रेष्ठ, उस बाण से नकुल ने संपूर्ण सेनाओं के देखते देखते सुषेण का मस्तक धड़ से काट गिराया। वाह, अद्भुत सी घटना हुई। महामनस्वी नकुल के हाथ से मारा जाकर सुषेण पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो नदी के वेग से कटकर महान तटवर्ती वृक्ष धराशायी हो गया हो। भरतश्रेष्ठ, कर्णपुत्रों का वध और नकुल का पराक्रम देखकर आपकी सेना भय से भाग चली। महाराज, उस समय रणभूमि में शत्रुओं का दमन करने वाले वीर सेनापति प्रतापी मदनराज शल्य ने आपकी उस सेना का संरक्षण किया। राजाधिराज, वे उच्च स्वर से सिंहनाद और धनुष की भयंकर टंकार करके कौरव सेना को स्थिर रखते हुए रणभूमि में निर्भय खड़े रहे। राजन,
सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले राजा शल्य से सुरक्षित हो व्यथा शून्य हुए आपके सैनिक समर में सब ओर से शत्रुओं की ओर बढ़ने लगे। नरेश्वर, आपकी विशाल सेना महाधनुधर मध्यराज शल्य को चारों ओर से घेर कर शत्रुओं के साथ युद्ध के लिए खड़ी हो गई। उधर से सात्विकी, भीमसेन तथा माद्री कुमार पांडुनंदन नकुल सहदेव शत्रु दमन एवं लज्जाशील युधिष्ठिर को आगे करके चढ़ आए। रणभूमि में वे सभी वीर युधिष्ठिर को बीच में करके सिंहनाद करने, बाणों और शंखों की तीव्र ध्वनि फैलाने तथा भांति भांति से गर्जना करने लगे। इसी प्रकार आपके समस्त सैनिक मद्रराज को चारों ओर से घेर कर रोष और आवेश से युक्त हो पुनः युद्ध में ही रुचि दिखाने लगे। तदनंतर मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्ति का निमित्त बनाकर आपके और शत्रु पक्ष के योद्धाओं में घोर युद्ध आरंभ हो गया, जो कायरों का भय बढ़ाने वाला था। राजन प्रजानाथ, जैसे पूर्व काल में देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार भय शून्य कौरवों और पांडवों में यमराज के राज्य की वृद्धि कराने वाला भयंकर संग्राम होने लगा। नरेश्वर, तदनंतर पांडुनंदन कपिध्वज अर्जुन ने भी संशप्तकों का संहार करके रणभूमि में उस कौरव सेना पर आक्रमण किया। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आदि समस्त पांडव वीर पैने बाणों की वर्षा करते हुए आपकी उस सेना पर चढ़ आए। पांडवों के बाणों से आच्छादित हुए कौरव योद्धाओं पर मोह छा गया। उन्हें दिशाओं अथवा विदिशाओं का भी ज्ञान न रहा। पांडवों के चलाए हुए पैने बाणों से व्याप्त हो कौरव सेना के मुख्य वीर मारे गए। वह सेना नष्ट होने लगी और चारों ओर से उसकी गति अवरुद्ध हो गई। राजन, महारथी पांडुपुत्र कौरव सेना का वध करने लगे। इसी प्रकार आपके पुत्र भी पांडव सेना के सहस्रों वीरों का समरांगण में सब ओर से अपने बाणों द्वारा संहार करने लगे। जैसे वर्षा काल में दो नदियां एक दूसरे के जल से भरकर व्याकुल सी हो उठती है, उसी प्रकार आपस की मार खाती हुई वे दोनों सेनाएं अत्यंत संतप्त हो उठी। महाराज धृतराष्ट्र उस अवस्था में उस महासमर में खड़े हुए आपके और पांडव योद्धाओं के मन में भी दुस्सह एवं भारी भय समा गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।